हाय एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सलीम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉटल गार्ड जूस यानी लौकी के जूस से मिलने वाले 6 बहुत ही इनक्रेडिबल हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। अगर आप जानना चाहते हैं लौकी के जूस से मिलने वाले इन जबरदस्त फायदों के बारे में तो ये वीडियो आप ही के लिए है। व्हाट आर वी वेटिंग फॉर देन? लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, आमतौर पे ये माना जाता है कि जूसेस को लेना आपके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। एक्सपर्ट्स आमतौर पे आपको सजेस्ट करते हैं कि आपको जूसेस की जगह होल वेजिटेबल्स या होल फ्रूट्स को इस्तेमाल करना चाहिए। ये बात कहीं तक ठीक भी है क्योंकि जो जूसेस होते हैं उनके अंदर कंसनट्रेटेड शुगर होती है और उसके अंदर फाइबर भी ना के बराबर पाया जाता है। लेकिन लेट मी मेक इट वेरी क्लियर कि सभी जूसेस एक जैसे नहीं होते हैं। जहाँ तक बात आती है बॉटल गार्ड जूस की यानी कि लौकी के जूस की, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि लौकी के जूस के अंदर ना के बराबर शुगर होता है और इसके जूस के अंदर फाइबर भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसके साथ साथ एक वजह और भी है जिसकी वजह से एक्सपर्ट सजेस्ट करते हैं कि आपको लौकी का जूस इस्तेमाल करना चाहिए, और वो वजह यह है कि लौकी के अंदर विटामिन सी का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। और विटामिन सी एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो कि हीट पर जाने से डिस्ट्रॉय हो जाता है। यानी अगर आप लौकी को पकाते हैं तो लौकी के अंदर पाया जाने वाला ये विटामिन सी पूरी तरह से नष्ट हो जाता है और उसका फ़ायदा आपको नहीं मिल पाता है। तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से एक्सपर्ट सजेस्ट करते हैं कि आपको लौकी को कच्ची फॉर्म में खाना चाहिए। अब जाहिर सी बात है कि कच्चा तो लौकी को नहीं खाया जा सकता, तो इसलिए जूस ही एक ऐसा ऑप्शन बचता है जो कि लौकी के इस तरह के सभी बेनिफिट्स आपको हासिल कराने में मदद कर सकता है। लौकी के अंदर लगभग 92% पानी पाया जाता है और इसके साथ साथ विटामिन सी, विटामिन के और कैल्शियम और बहुत सारे मिनरल्स लौकी के अंदर पाए जाते हैं। लौकी से आपको वैसे तो बहुत ज़्यादा और बहुत तरह के अलग अलग बेनिफिट्स मिलते हैं, लेकिन यहाँ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सिर्फ 6 ऐसे बेनिफिट्स जो कि सबसे ज़्यादा मेन हैं, सबसे बड़े बेनिफिट्स हैं लौकी के जूस को इस्तेमाल करने के लिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं इन बेनिफिट्स के बारे में जानना और एक एक करके देखते हैं कि लौकी का जूस आपको कौन कौन से हेल्थ बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। सबसे पहला बेनिफिट जो लौकी का जूस इस्तेमाल करने से आपको मिलता है वो ये कि लौकी का जूस आपके हार्ट हेल्थ को इंप्रूव करने में मदद करता है। लौकी का जूस रेगुलर इस्तेमाल करने से आपके जो बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है वो कम होना शुरू हो जाता है और लौकी का जूस आपके बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को भी स्टेबलाइज करने में मदद करता है। यानी अगर आपका बीपी बढ़ा रहता है तो उस केस में भी लौकी का जूस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव माना जाता है। लौकी के जूस के अंदर क्योंकि सोडियम बहुत ज़्यादा कम मात्रा में होता है तो ये एक डायूरेटिक का भी काम करता है, एक एल्कलाइन मीडियम होता है ये, और आपकी बॉडी में पेशाब आने की जो मात्रा होती है उसको बढ़ा देता है, जिसकी वजह से भी हमारी बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो कम होने में मदद मिलती है। इसके साथ साथ लौकी का जूस हमारी बॉडी के अंदर जो सर्कुलेशन होता है उसको भी इंप्रूव करता है। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि लौकी का जूस ओवरऑल जो हमारी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ है, जो हमारी हार्ट हेल्थ है, उसको अच्छा करने में मदद करता है। दूसरा जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेनिफिट है जो कि लौकी का जूस रेगुलर इस्तेमाल करने से आपको मिलता है वो ये कि लौकी डायबिटीज़ मेलाइटस में भी आपको काफ़ी बेनिफिट प्रोवाइड करती है। लौकी एक ऐसी खाने की चीज़ है जिसको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में कैटेगराइज किया गया है, यानी इसके अंदर जो शुगर होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम मात्रा में होती है। इसके साथ साथ क्योंकि इसके अंदर फाइबर भी बहुत ज़्यादा होता है और कैलोरीज बहुत कम मात्रा में होती हैं, तो ओवरऑल जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनके लिए ये जूस बहुत ही ज़्यादा अच्छा और बहुत ही ज़्यादा सुटेबल होता है। क्योंकि आमतौर पे जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं वो जूसेस वगैरह नहीं ले पाते हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया जूसेस के अंदर जो शुगर होती है वो ज़्यादा होती है, बट लौकी का एक ऐसा जूस है जिसके अंदर शुगर ना के बराबर होती है और ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए एक बहुत ही होलसम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए मददगार चीज़ है। लौकी का जूस ज़्यादातर लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो वेट लॉस करने के लिए करते हैं। ये एक ऐसा बेनिफिट है जो इसको सबसे ज़्यादा पॉपुलर बनाता है और इसकी एक बहुत बड़ी वजह भी है, और वो वजह ये कि ये इकलौता ऐसा जूस है जिसके अंदर फाइबर ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। वरना जितने भी जूसेस होते हैं उनके अंदर फाइबर कंटेंट ना के बराबर होता है। इसके साथ साथ क्योंकि कैलोरीज बहुत कम मात्रा में होती हैं लौकी के जूस के अंदर, तो इस वजह से भी ये वेट लॉस करने में मदद करता है।
जो हाई फाइबर डाइट होती है वो बेसिकली आपके पेट में से, आपके गट में से जो फैट का एब्जॉर्प्शन होता है उसको भी कम करती है, और ज़्यादा फाइबर खाने से आपका जो स्टमक है वो भी ज़्यादा समय तक फुलर फील रहता है, यानी आपको पेट भरा भरा महसूस होता है। आपकी जो बार बार भूख लगने की जो आदत होती है वो कम हो जाती है। तो ये दोनों चीज़ें मिलकर आपको वेट लॉस करने में मदद करती हैं। अगर आयुर्वेदिक मेडिसिन की हम बात करें तो आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स के हिसाब से ये माना जाता है कि जो लौकी का जूस है ये आपके स्टबबर्न फैट को मोबिलाइज करने में मदद करता है, यानी ऐसा फैट जो कि आपके वेस्ट लाइन के चारों तरफ या फिर आपके थाइज में या बटक्स में जमा हो जाता है और सबसे मुश्किल होता है निकालना, उन एरियाज को लौकी का जूस टारगेट करता है और वहां से ये बढ़ी हुई चर्बी को घटाने में आपकी मदद करता है। लौकी का जूस एसिडिटी में भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। लौकी एक ऐसी सब्जी है, एक ऐसी चीज़ है जो कि अल्कलाइन होती है। इसी वजह से जिन लोगों को हाइपर एसिडिटी की शिकायत रहती है, यानी पेट में तेजाबियत, गैस, जलन वगैरह की शिकायत रहती है, जिनको पेट में अल्सर्स होते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल इसको माना जाता है। इसके साथ साथ क्योंकि लौकी के अंदर फाइबर कंटेंट भी बहुत ज़्यादा होता है तो ये कॉन्स्टिपेशन में भी काफ़ी कारगर होती है, और कॉन्स्टिपेशन जो है वो भी एक बहुत बड़ा मेजर रीज़न होता है हाइपर एसिडिटी को बढ़ाने के लिए। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि लौकी का जूस लेने से आपको हाइपर एसिडिटी में भी फायदा मिलता है, अल्सर्स में भी फायदा मिलता है, और ये आपके अगर कॉन्स्टिपेशन है क्रॉनिक तो उसमें भी आपको बेनिफिट यानी फायदा, रिलीफ प्रोवाइड करती है। लौकी के अल्कलाइन नेचर होने की वजह से आपको यूटीआई जैसी समस्या में भी फायदा मिलता है। यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, आपके पेशाब में अगर कोई इन्फेक्शन है तो उस केस में भी आपको ये लौकी का जूस लेने से काफ़ी फ़ायदा होता है, क्योंकि ये अल्कलाइन होती है तो पेशाब के अंदर जो एसिडिटी होती है, तेजाबियत होती है, जलन होती है, उसको कम करने का काम करती है। गर्मी के मौसम में लौकी का जूस आपको बहुत ही बढ़िया बेनिफिट प्रोवाइड करता है। लौकी का जूस जो है ये बेसिकली ठंडा होता है, ये आपकी बॉडी के अंदर कूलिंग इफेक्ट पैदा करता है। तो अगर ज़्यादा गर्मी के मौसम में आप रेगुलर इस्तेमाल करते हैं लौकी के जूस का, तो उससे क्या होता है कि एक तो आपकी बॉडी के ऊपर जो हीट स्ट्रोक है या गर्मी का असर है वो कम होता है। इसके अलावा क्योंकि गर्मी में स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है तो डिहाइड्रेशन होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, क्योंकि जो लौकी का जूस है इसके अंदर वाटर कंटेंट जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा है। 92% जो है लौकी के अंदर वाटर होता है, और लौकी के अंदर मिनरल्स भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो स्वेटिंग की वजह से जो हमारी बॉडी में मिनरल्स की कमी हो जाती है या पानी की कमी हो जाती है उसको भी ये ठीक करने का काम करती है, और गर्मी का ओवरऑल जो असर है उसको कम करके कूल डाउन करती है हमारे पूरे सिस्टम को। जिन लोगों को गर्मी के मौसम में नोज ब्लीड यानी नक्सीर वगैरह छूटने की शिकायत होती है, या पेट की गर्मी की वजह से कुछ लोगों को मुंह में अल्सर्स हो जाते हैं, इस तरह की जो समस्याएं होती हैं, या पिंपल्स हो जाते हैं कई बार बॉडी हीट की वजह से या कुछ गर्म खाने की वजह से, तो ऐसे लोगों को लौकी का जूस इस्तेमाल करने से बहुत फायदा मिलता है। जिन लोगों को रेगुलर नोज ब्लीड्स हो रहे हैं गर्मी के कारण से, उनको भी इसको इस्तेमाल करना चाहिए पिंपल्स वगैरह को ठीक करने के लिए, और अल्सर्स को ठीक करने के लिए भी इसको इस्तेमाल करना चाहिए। एक बहुत ही असाधारण सा फायदा जो कि लौकी का जूस रेगुलर इस्तेमाल करने से आपको मिलता है वो ये कि लौकी का जूस आपकी बॉडी के अंदर से स्ट्रेस को कम करने का काम करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि लौकी जैसी चीज़ और इसका स्ट्रेस से, दिमाग से क्या ताल्लुक है। देखिए, लौकी का जूस जो होता है इसके अंदर पाया जाता है कोलिन, और ये कोलिन जो है ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि हमारी ब्रेन की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करता है, और इसके साथ साथ हमारी ब्रेन के अंदर स्ट्रेस को कम करने का काम करता है। डिप्रेशन के केस में हमें मदद करता है, और अलग अलग तरह की ब्रेन से संबंधित, माइंड से संबंधित या मानसिक रोगों से संबंधित जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें काफ़ी बेनिफिशियल होता है लौकी का जूस। तो अगर आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वो एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है, चाहे वो डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, या आपको बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस रहती है, आपको काम की कोई फिक्र है, या कुछ और इस तरह की प्रॉब्लम है जो आपको खाई जा रही है, तो उस केस में आप अगर लौकी का जूस लेना इस्तेमाल कर देंगे तो आई एम श्योर कि आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा अपनी स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन की समस्या में। अब बात कर लेते हैं कि लौकी का जूस किस तरह से आपको बनाना चाहिए। देखिए, लौकी का जूस बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। एक लौकी आप ले लीजिए, उसका ऊपर का जो छिलका है उसको उतार लीजिए और बारीक बारीक पीसेस में कट कर लीजिए आप इस लौकी को। इसके बाद इसको आपको डालना है एक मिक्सर ग्राइंडर के अंदर, और उसमें अच्छी तरह से इसका जूस आपको निकाल लेना है। एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, जब भी आप लौकी का जूस बनाते हैं तो आपको लौकी का जूस बनाने के बाद फ़ौरन इमीडिएटली उसे इस्तेमाल कर लेना चाहिए। कभी भी लौकी का जूस निकालने के बाद आपको उसको रखना नहीं चाहिए, कुछ देर के बाद इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और उसकी वजह यह है कि लौकी का जूस जो है ये बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज होता है, और इसके अंदर जो पाए जाने वाले बेनिफिशियल चीज़ें हैं, चाहे वो विटामिन सी हो या बाकी चीज़ें हो, वो ऑक्सीडाइज होकर नुकसानदेह बन सकती हैं।
तो इसलिए जब भी आप यूज़ करें लौकी के जूस का, कोशिश करिए कि तुरंत उसको निकालने के बाद इस्तेमाल कर लें। 1 गिलास लौकी का जूस आप रोज़ाना अगर लेंगे सुबह नाश्ता करने से पहले, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। दिन में कम से कम 1 टाइम आपको लेना चाहिए, और 1 टाइम के अलावा अगर आप चाहें तो शाम के नंबर में भी एक बार ले सकते हैं। लौकी का जूस बनाते टाइम एक चीज़ का और आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप लौकी जो ले रहे हैं, जिसका जूस आपको बनाना है, उसको हमेशा थोड़ा सा कट करके पहले चख लीजिए। अगर वो लौकी का पीस कड़वा आपको फील हो रहा है तो उसका जूस मत निकालिए। सिर्फ अगर आपको लौकी नॉर्मल टेस्ट में लग रही है या हल्की सी मीठी है या उसमें कोई टेस्ट ही नहीं है, तो उस केस में आप उसका जूस निकालिए। कड़वी अगर आपको लौकी लग रही है तो उसका जूस कभी भी आपको इस्तेमाल नहीं करना है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई और इससे आपने कुछ नया सीखा तो इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक दीजिए। हमारे चैनल पर अगर नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। मैं डॉक्टर सलीम आपसे विदा लेता हूं इस वादे के साथ कि फिर मिलूंगा आपसे इसी चैनल पर एक नई यूजफुल इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए। टाटा, बाय बाय एंड स्टे हेल्दी हमेशा।